नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 18 मई 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत करी दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को। हाथ में कॉपी और पेन ले लीजिए, एक हल्की सी मुस्कान के साथ, पॉजिटिविटी के साथ शुरू करते हैं वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ में। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 18 से 20 मई तक पंजाब और दिल्ली सहित उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। जी हाँ, हाल ही में एक भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की गई है पंजाब, दिल्ली और उत्तर भारत के कुछ अन्य हिस्सों में। तापमान बढ़ने की आशंका के साथ क्षेत्र भीषण गर्मी की स्थिति के लिए तैयार है, जो राष्ट्रीय राजधानी में 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकती है। गर्मी वर्तमान में एक बहुत अहम मुद्दा बना हुआ है और जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं मानवों का इसमें सबसे बड़ा योगदान है। अब हमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है और मानवों में भी ज़्यादातर जो है इंडस्ट्रीज़ हैं और इस प्रकार के हैं, है ना। हाँ, ग्राउंड लेवल पे हमें भी वर्क करना है डेफिनेटली, और याद भी रखना है। आगे बढ़ते हैं। अपनी सीमाओं पर भारत की रणनीतिक बुनियादी ढांचा विकास विशेष रूप से लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में जहाँ सीमाएं हैं, यहाँ पर सैन्य गतिशीलता और रसद समर्थन को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण रहा है ना। शिंकुला सुरंग और अन्य क्षेत्रों में परियोजनाओं का चल रहा निर्माण भारत की अपनी सीमाओं पर कनेक्टिविटी और सुरक्षा बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, खासकर चीन के साथ लंबे समय से चल रहे सैन्य गतिरोध की स्थिति में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जानकारी भी, ज़रूर इस बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिएगा। थोड़ा पढ़ लेंगे तो पर्याप्त जानकारी आपके पास में हो जाएगी, है ना। और अगर ज़्यादा ना आप लोगों को अगर नहीं पढ़ना हो तो इतनी जानकारी फिर भी पर्याप्त तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा पढ़िए। क्यों नहीं पढ़ना होगा, पढ़ेंगे, है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेपाली प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल, जिन्हें प्रचंड के नाम से जाना जाता है, संसद में उथल पुथल के बीच सोमवार को अपना चौथा विश्वास मत हासिल करने के लिए तैयार हैं। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल ने दहल के पदभार संभालने के 18 महीने के भीतर अपना समर्थन वापस ले लिया, जिससे यह नवीनतम विश्वास मत प्राप्त हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी जानकारी, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको इस बारे में। ठीक है, नेपाली प्रधानमंत्री हैं ये पुष्प कमल दहल। ठीक है, प्रचंड नाम से इनके नाम के आगे प्रचंड जोड़ा जाता है आमतौर पर। इनका चौथा विश्वास मत हासिल करने के लिए तैयार हैं। अब देखते हैं कैसा क्या होता है, बाकी थोड़ा बहुत आप लोगों को पढ़ते रहना चाहिए, है ना। नेपाल के बारे में, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका, पाकिस्तान, चीन, इनकी क्या राजनीतिक स्थितियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। नई दिल्ली में गुरुवार को हुए हालिया चुनाव में, चुनाव मतलब बार काउंसिल, बार एसोसिएशन के बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, निर्वाचित हुए हैं। देखिए, बार एसोसिएशन के भी अलग अलग चुनाव होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अलग, हाई कोर्ट्स में अलग, है ना। आपके यहाँ पे भी शायद हुए होंगे, थोड़ा सीज़न है बार एसोसिएशंस के चुनाव का, है ना। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अब अध्यक्ष होंगे कपिल सिब्बल जी। यह प्रतिष्ठित वकीलों के संगठन के अध्यक्ष के रूप में उनका चौथा कार्यकाल है, जो वरिष्ठ अधिवक्ता आदिश सी अग्रवाल के स्थान पर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब जो है स्थान परिवर्तन होगा और कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट जानकारी है। आगे बढ़ते हैं। भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए तैयार है। उद्योग विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2030 तक $1 ट्रिलियन तक ये हमारी जो इंटरनेट अर्थव्यवस्था है पहुंच जाएगी। यह उछाल मुख्य रूप से ई कॉमर्स क्षेत्र द्वारा संचालित है, जिसके $60 बिलियन से 25% तक वार्षिक दर से बढ़ने की उम्मीद है। फाइनेंशियल ईयर 2023 $325 बिलियन तक, जिससे यह विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा बन गया। ये तो हमने जानकारी दी थी कि हम अब तीसरे सबसे बड़े हैं इंटरनेट अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, लेकिन अब हम $1 ट्रिलियन को छू सकते हैं, ऐसा अनुमान है 2030 तक। ये कुछ कहलाता है 1 ट्रिलियन, है ना। हमारा टोटल इकोनॉमी जो है $5 ट्रिलियन तक पहुंचने का लक्ष्य है वर्तमान सरकार, था मतलब, होगा भी शायद आगे। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। वर्ष 1983 में 18 मई को संयुक्त राष्ट्र ने संग्रहालय की विशेषता
एवं महत्व को समझते हुए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने का निर्णय लिया एवं इसका मूल उद्देश्य जन सामान्य में संग्रहालयों के प्रति जागरूकता तथा उनके कायाकलापों के बारे में जन जागृति फैलाना था। इम्पॉर्टेंट है जानकारी। क्यों पढ़ना ज़रूरी है? दिवसों को पढ़ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम शुरू से बोलते हैं। बीच में हम दिवसों को थोड़ा सा नहीं ले रहे थे, इसका भी एक कारण था। देखिए, आमतौर पर यह देखा जाता है कि उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है और हम ध्यान दे रहे थे, लेकिन फिर बीच में थोड़ा सा हम रुके थे, है ना। हमने बोला था आप लोग टेबल बनाइए और ये जो है उन दिवसों के बारे में पढ़ते चलिए। लेकिन हाँ, ये होता है कि रोज़ अगर आप पढ़ते चलेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कब शुरू हुआ कब नहीं। अब एक दिन बनाने बैठेंगे तो वो कठिन हो जाता है ना। बनाना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, आप जो है करंट अफेयर्स में भी करते चले। हम करवाते चल रहे हैं, बिल्कुल कोई भी इशू नहीं है। हम सदैव आपकी सेवा में तत्पर हैं। हम यही चाहते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा पढ़ें, बहुत जो भी आपके लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करें और बहुत ही एक अच्छे पद पर अगर आपको जाने का लक्ष्य है तो वो पहुँचे। ठीक है जी। चलिए, ये थी आज की इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।